अगर आपके चाचा विधायक हैं तो शायद आपको किसी ने रोकने की हिम्मत करी होगी, और इस केस में किसी मंत्री को रोकने की हिम्मत पुलिस वालों में कहां से आएगी? कौन अपनी सरकारी नौकरी को दांव पर लगाएगा? लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी किस्सा है जब एक ऑफिसर ने किसी विधायक या मंत्री को नहीं बल्कि सीधा प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को ही रोक डाला था और उस गाड़ी की जांच भी कर डाली थी। अब आखिर वो ऑफिसर कौन था और गाड़ी की चेकिंग करने के बाद उस ऑफिसर के साथ क्या हुआ, सब कुछ हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी कोई वीआईपी आदमी का काफिला जाता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, क्योंकि भारत के इस वीआईपी कल्चर से कोई भी नहीं बच पाया। आखिर किस पुलिस वाले में हिम्मत है जो मंत्रियों की गाड़ी को रोक ले और उसकी चेकिंग भी कर ले? लेकिन जिस किस्से को हम आपको बताने वाले हैं उसे न सिर्फ नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका बल्कि उनकी गाड़ी की तलाशी भी ली, और उसके बाद उस ऑफिसर के साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। दरअसल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार के लिए उड़ीसा के संबलपुर पहुँचे। हवाई जहाज से उतरकर उनका काफिला बिल्कुल तैयार खड़ा था और वो गाड़ी में बैठी और निकल गए। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके साथ एसपीजी कमांडो भी थी जो कि उनकी सुरक्षा के लिए थे। अब ट्रैफिक तो रोक दिया गया था और हर पुलिस वाला उन्हें सैल्यूट मार रहा था, लेकिन उनका काफिले को थोड़ी दूर जाकर रोक दिया गया और रोकने का काम किया मोहम्मद मोहसिन ने, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे। इन्हें चुनाव आयोग के दौरान ड्यूटी पर लगाया गया था और इन्होंने गाड़ी को सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि उसकी तलाशी भी ले डाली। अब उस आईएएस ऑफिसर की तो वह ड्यूटी थी और हर गाड़ी की तलाशी ले, क्योंकि चुनाव के समय कई नेता पैसों की बारात ला देते हैं। दोस्तों, मोहम्मद मोहसिन को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब चुनाव आयोग को मोहम्मद मोहसिन के बारे में पता चला तो उन्होंने मोहम्मद मोहसिन को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, क्या करें, हमारे देश का वीआईपी कल्चर ही कुछ ऐसा है। एक बार तो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री ने ही एक काफिले को रुकवा दिया था। जरा सा चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी बंगाल पहुंचे थे। उस समय कोरोना काल की स्थिति थी। अब काफिले की वजह से यह एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी थी, जो मोदी जी ने देख ली और उन्होंने तुरंत एसपीजी कमांडो से कहा कि उस एम्बुलेंस के लिए आप रास्ता बनाइए, और एसपीजी कमांडो ने तुरंत एम्बुलेंस को रास्ता बनाया और वो हॉस्पिटल समय से पहुंच पाई। दोस्तों, ऐसा ही नहीं कि हमारे देश में ईमानदार ऑफिसर की कमी है। एक पुलिस वाला तो ऐसा भी है जिसने देश के राष्ट्रपति की गाड़ी को ही रुकवा दिया और उसके बाद मंत्रियों द्वारा उस पुलिस वाले की तारीफों में फुल बांधने पड़ी। दरअसल बात 2017 की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बेंगलुरु की मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और उनका काफिला बेंगलुरु के ट्रेनिंग सर्कल से गुजरने वाला था। अब ट्रेनिंग सर्कल में निजलप्पा नाम का एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्यूटी कर रहा था, और जैसे ही उसे पता चला कि राष्ट्रपति का काफिला गुजरने वाला है तो उसने एक तरफ से ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक लिया। अब निजलम्पा देखता है कि ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस खड़ी है, और फिर क्या था, निजलम्पा ने राष्ट्रपति के काफिले को हाथ देकर रोक दिया और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। अब दोस्तों, आप खुद ही बताइए कि आपने इतना ईमानदार पुलिसकर्मी देखा है जो इतनी ईमानदारी से नौकरी करता हो? अब आप सोच रहे होंगे कि इसे भी आईएएस ऑफिसर की तरह सस्पेंड कर दिया गया होगा, लेकिन दोस्तों इस पुलिसकर्मी की तारीफ खुद ट्रैफिक डीएसपी ने करी। उन्होंने पुरस्कार भी दिया और रातों रात बेंगलुरु में हीरो बन गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।